सभी संगी भाई बहनों को सादर और मैत्रीपूर्ण संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। ये भाई बहनों, हम पिछले, जैसा कि वीरेंद्र सर ने बताया अभी, कि हमें लगभग 14 महीने लगातार जूम ऐप पर बिना छुट्टी के और जुड़ते और जोड़ते हुए 14 महीने का समय लगभग हो गया है। और इस 14 महीने में हम 20 राज्यों में लगभग और 10 देशों में, दुनिया के 10 देशों में हम पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी इसी तरह से हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है। और हम इसी तरह से अगर थोड़ा और जागरूकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, और जो हमारे सामने विकराल समस्या है उसको भांपते हुए, उन कठिनाइयों को समझते हुए, अगर हम थोड़ा मेहनत से काम करें तो हम बहुत जल्दी जीत सकते हैं। समण संघ की आवश्यकता जो पड़ी है वो बहुत ही विकट जब परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और जो संगठनबाज लोग हैं, जब उन्होंने नहीं सुनी कि भाई हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने बहुत सारे संगठनों को बुलाकर, बहुत सारे संगठन के कर्ताधर्ताओं को बुलाकर उनके साथ मीटिंग्स की और उनसे कहा कि भाई तुम दुनिया को जोड़ने की बात कर रहे हो और तुम कहते हो कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ। तुम संगठन वाले लोग, जो संगठन दुनिया भर के आपने चला रखे हैं लाखों की संख्या में, अगर तुम करता धरता ही इकट्ठे हो जाओ तो हमारे अधिकारों को कोई मतलब खत्म करने की बात तो छोड़ो, तो उनकी तरफ को आंख उठाकर नहीं देख सकता, संविधान की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन उन संगठन के संचालकों ने एक न सुनी। वो इकट्ठा तो होना चाहते थे, लेकिन वो किसी ना किसी के नेतृत्व में, वो कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में आ जाइए, मैं नेता बन जाऊंगा, आप आ जाइए सब लोग। दूसरा कह रहा मैं नेता बनूंगा, तीसरा कह रहा मैं नेता बनूंगा, अब बनाओ नेता उन्हें। तो ये समस्या जब देखी तो हमारे बुद्धिजीवियों ने सोचा कि भाई ये ऐसे बात नहीं बनेगी अगर हम इसी तरह से टूटते रहे और ये संगठन इसी तरह से बनते ही रहेंगे, इसमें तो कोई कमी आने वाली है नहीं, क्योंकि अब तो जातियों को खत्म किया। बाबा साहेब ने तो 6743 जातियों को 3 जगह, 3 ग्रुपों में बांट दिया, 3 कैटेगरी में रख दिया। लेकिन हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी वो जातियों के संगठन बनाने लगे और अपनी अपनी जातियों पर गर्व करने लगे। यानी हमने दुश्मन के रास्ते को, दुश्मन के लक्ष्य को और ज्यादा आसान कर दिया। हमने गुलामी अपने आप अपना ली कि हमें गुलाम होना ही है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल गुलामी चाहिए, ऐसा प्रतीत होने लगा। तब ये संघ हमें, हमारे सामने, जो हमारे महापुरुषों, जो हमारे पूर्वजों का था, जो हमारे महापुरुष दे गए, जो हमारे पूर्वज दे गए, उसी संघ की खोज हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथियों ने की और उसे झाड़ पोंछ कर आज हमारे सामने लाए। और 14 महीने की प्रैक्टिस में आज हम जो है लाखों की संख्या में जुड़ चुके हैं और लगातार हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच में हमारे फिर बहुत सारे लोग जो है, जो
कुछ संगठन के लोग यहाँ पर आए और उनके संगठन संघ का बीज उनके अंदर नहीं बुआ और वो संगठन की जो विचारधारा उनकी अपने अंदर समाहित थी, उसी संगठन की विचारधारा को वो पद प्रतिष्ठा और वही लोभ लालच और वही उनका मान सम्मान मंच माला माइक उन्हें चाहिए, तो वो यहाँ से गए भी और वो जाकर दूसरे लोगों को भी यहाँ से तोड़ना चाहते हैं और वो संघ को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो अब हम इसमें जो है ये सोचें कि हमारा दुश्मन कौन है। हम तो खुद ही अपने दुश्मन बने पड़े हैं, हम तो खुद ही अपने समाज को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हारेंगे नहीं। हम ऐसे लोगों को परास्त करेंगे और इकट्ठा होकर दिखाएंगे और जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि हमारे महापुरुष का रास्ता दिया, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। महामना ज्योतिबा फुले ने ऐसे समय में काम किया जब जो है ब्राह्मणवाद चरम पर था और वो डरे नहीं, वो झुके नहीं, वो दबे नहीं और उन्होंने जो करना था वो करके दिखाया, हमें शिक्षित भी करके दिखाया। माता सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा को उत्तरोत्तर शुरुआत करके उत्तरोत्तर गति दी और आज भारत की महिलाएं हर वो काम कर रही हैं जो पुरुष करता है। ये माता सावित्रीबाई फुले की देन है, उनके संघर्ष का नतीजा है और उनकी मेहनत और उनकी लगन का नतीजा है। वो बीज हमारे अंदर है, वो खून हमारे अंदर है, तो हम किसी से झुकेंगे नहीं, हम किसी से डरेंगे नहीं और हम जुड़कर दिखाएंगे, हम इकट्ठा होकर दिखाएंगे और हम जीत कर दिखाएंगे। ये हमने प्रण कर रखा है और हम आगे बढ़े, क्योंकि जब जब हमने काम किया है हम जीते। तथागत बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब वो एक राजा के बेटे थे और उन्हें जब दंड दिया गया संघ के द्वारा, तो उन्होंने संघ के दंड को सहर्ष स्वीकार किया और घर छोड़कर चले गए। लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने काम किया और काम ऐसा किया कि दुनिया को ऐसा धम्म देकर गए कि जिसे अपनाकर लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी उस धम्म को अपनाया, जिसने भी उसे अपने अंदर आत्मसात किया, जिसने भी उसे पूरी अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, जागरूकता के साथ उसको अपनाया, वो उसका जीवन खुशहाल हो रहा है। और बहुत सारे देश, भारत में वो धम्म उपजा, भारत में वो धम्म पनपा, लेकिन वो धम्म दुनिया के कोने कोने में चला गया और जिन देशों में वो धम्म है वो देश विकसित है। उनमें गरीबी का नामो निशान नहीं है, उसमें बेरोजगारी नहीं है, उनमें अशिक्षा नहीं है और वो लोग वृद्धि कर, विकास कर रहे। ऐसा धम्म देकर गए, उन्होंने काम किया। ये नहीं कि दंड मिल गया तो जंग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मुझे तो दंड मिल गया, नहीं। उन्होंने अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में लगाया और उसका नतीजा ये आया कि दुनिया को एक ऐसा रास्ता देकर गए जो आज तक किसी ने नहीं दिया। ऐसा महापुरुष इस धरती पर अभी तक पैदा नहीं हुआ और आगे उम्मीद भी नहीं। ये है हमारे महापुरुषों का संघर्ष, ये है हमारे महापुरुष और हम उनके खून हैं, हम उनके वंशज हैं और हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। उनके बाद जब हमने काम किया तो तथागत बुद्ध के जो धम्म था, उसी धम्म को अपनाकर हमारे सम्राट अशोक जैसे राजा इस देश में पैदा हुए और उन्होंने इस भारत को महाभारत बनाया, जम्बूद्वीप बनाया और ये दुनिया में सबसे बड़ा देश बनकर दिखाया इसको। और ऐसा देश कि जो हर क्षेत्र में अग्रणी हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम आगे थे। तभी से हमें विश्व गुरु का तमगा मिला हुआ है, जब हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा जैसे महाविद्यालय और ऐसे बहुत सारे महाविद्यालय जो जिसमें दुनिया के कोने कोने के लोग पढ़ने आते थे, ऐसा देश हमने बनाया।
जब जब हमने काम किया तब हम जीते हैं। आज काम करेंगे तो हम जीतेंगे। केवल जुड़ना और जोड़ना, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग की जो शक्ति है वो संघ में है। अगर हम संगठित होते हैं, अगर हम इकट्ठा हो जाते हैं, तो हमें कोई नहीं हरा सकता, हमारे संविधान को कोई छू नहीं सकता। ये संविधान इसलिए आज तोड़ा जा रहा है कि हम पहले जातियों में बटे हुए लोग अपनी जाति पर गर्व करने लगे और फिर जो है अपनी जातियों के छोटे छोटे संगठन बनाए और जातियों, उस संगठन में से संगठन, संगठन में से संगठन, और आज 29 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, जिसमें 4 लाख आज भी एक्टिव लोग, एक्टिव संगठन और कमजोर कर रहे। हमें उनसे सावधान होना है, हमें उन्हें, उनकी रसद को रोकना है, उनके चंदे को रोकना है, उनके धंधे को रोकना है। जिस दिन हम उन्हें चंदा देना बंद कर देंगे, जिस दिन हम उनकी रसद रोक देंगे, वो इकट्ठा हो जाएंगे। उन्हें कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि अब तो वो व्यवसायिक बने हुए हैं, वो समाज के भले के लिए निकलते हैं, जो कहते हैं कि हम समाज का भला करेंगे, लेकिन वो समाज तो वहां का वहां ही और उससे नीचे पहुंच गया। लेकिन वो समाज का भला करने वाले लोग, वो साइकिल से मोटरसाइकिल पर, मोटरसाइकिल से कारों पर, और कार से लंबी वाली कारों पर, इस तरह से उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई और समाज गर्त में चला जाए। क्या करा हमने? इसीलिए हम दुहाई दे रहे हैं बाबा साहेब की कि बाबा साहेब तेरा मिशन उधरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। इस तरह से मिशन पूरा होगा। अगर इस तरह से मिशन पूरा होगा तो हम बहुत जल्दी गुलाम होने वाले हैं। लेकिन अब हमारे पास समण संघ है, अब हमें रास्ता मिल गया है जुड़ने का, अब हमें रास्ता, प्लेटफॉर्म मिल गया है काम करने का, अब हमें इकट्ठे होने का, हमें प्यार और बंधुत्व और न्याय दिलाने वाला रास्ता मिल गया है। हम इस रास्ते पर चलकर फिर अपनी जो हमारी खोई हुई ख्याति है, जो हमारा खोया हुआ मान सम्मान है, जो हमारे खोए हुए अधिकार हैं, जो हमारे छीन गए अधिकार हैं, हम उनको फिर से वापस लेंगे और जीतेंगे। जब जब हमने काम किया है तब तब हम जीते हैं। बाबा साहेब ने काम किया और उन्होंने जो रास्ता अपनाया, संघर्ष के पथ पर चलकर शिक्षा का जो रास्ता अपनाया, उन्होंने शिक्षित होने के लिए बाद में कहा, पहले ऐसी शिक्षा प्राप्त करके दिखाई कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 6 विद्वानों में से के बीच में खड़े होके जाकर। ये है हमारे काम करने की ताकत, ये है हमारे महापुरुषों की सोच। और उन्होंने इस भारत को, इस बिखरे हुए भारत को इकट्ठा करके दिखाया, और आज वो भारत जो बिखरा हुआ था, आज वो शान से अपना जो है, लेकिन उसमें बहुत सारे जो हमारे समण समाज के लोग हैं वो पिस रहे हैं, वो दब रहे हैं, क्योंकि उस जो संविधान बाबा साहब ने दिया उसको ठीक से लागू नहीं किया गया। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान मैंने इतना अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इसको लागू करने वाले लोग, इसको जिनके हाथों में ये संविधान होगा, अगर वो ईमानदार नहीं होंगे, अगर उनकी नीयत साफ नहीं होगी, तो ये अच्छा संविधान भी गलत साबित होगा, और वो आज गलत साबित होगा। ये हमारी गलती है, अगर वो गलत साबित हो रहा है तो हमारी गलती है। बाबा साहेब अकेले पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने ऐसी ये हमें कृति दे दी जो हमारे विकास के रास्ता तय करती है। आज हमारे बीच हमारे बाबा साहेब नहीं हैं, लेकिन उन महान बाबा साहेब का जो संविधान है वो हमें जिंदा रखे हुए है, वो हमें मान सम्मान के साथ जिंदगी देता है। इसका मतलब है कि हमारे संविधान के रूप में हमारे बीच बाबा साहेब आज हैं, और जिस दिन ये संविधान हट गया उस दिन हमारी औकात क्या होगी आप अंदाजा लगा कर देखिए। तो हमें इस जो संविधान रूपी किताब है, इसमें हमारी सांसें बसी, इसमें हमारे विकास का रास्ता लिखा हुआ है, इसमें हमारी प्रसिद्धि और हमारी अस्मिता छुपी हुई है। हमें इस संविधान को बचाना, हम मिलकर इस संविधान को बचा लेंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को बचा लेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख पैदा कर देंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। तो सम्मानित साथियों,
केवल हमें अब पोर्टल तक सीमित नहीं रहना है। जिस जिस भाई ने, जिस जिस संघी ने इन नियमों को समझ लिया है, संघ के नियमों को आत्मसात कर लिया है, उसे थोड़ा कमर कसकर अब जन जन तक पहुंचना होगा। हमें ये आइडियोलॉजी, जो संघ की आइडियोलॉजी है, जो बिल्कुल सीधी और सच्ची और प्राकृतिक आइडियोलॉजी, जो विचार संघ का है, कितना सीधा सच्चा विचार, कितना सीधा सच्चा नियम, मैं समझता हूं नहीं ना हो सकता है और ना कभी हुआ है। क्योंकि जितने भी संघ और एक या दो व्यक्ति ने अपना जो है राज चलाया और धन इकट्ठा किया और अपने घर में भरा, लेकिन संघ की आइडियोलॉजी में पैसे का नामो निशान नहीं है। संघ कहता है हम चंदा नहीं लेते, पिछले 14 महीने से ना कोई पर्ची छपी है और 14 साल बाद नहीं बल्कि 140 साल बाद भी न संघ की पर्ची छपी है, न आने वाले समय में कभी छपेगी। न चंदा लिया है, न कभी आगे लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि संघ का कोई अकाउंट नहीं है। संघ का अकाउंट नहीं है क्योंकि संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किसी संपत्ति का होता है, किसी मालिकाना चीज का होता है, जिसका कोई मालिक होता है। रजिस्टर्ड जो चीज होती है उसका कोई मालिक होता है, और संघ का कोई मालिक नहीं है। संघ के हम सब मालिक हैं और संघ का कोई नेता नहीं है। संघ का नेता हमारा भारतीय संविधान, और हमें अपने नेता को बचाना है। हम उस संविधान के सिपाही हैं। हमें उसकी इस तरह से रक्षा करनी है जिस तरह से हम अपने घर की संपत्ति की करते हैं, जिस तरह से हम अपने बच्चों की करते हैं। इस तरह से हमें जब हम संविधान को अपने सर्वोच्च नेता मान लेंगे तो हम उसे बचाने के लिए जुट जाएंगे, और जब हम उसे बचा लेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां बच जाएंगी। हम सुख प्राप्त कर लेंगे, जो सुख बाबा साहेब ने हमारे लिए तय किया है, इस देश में जो हमारे लिए सम्मान तय किया है, इस देश में जो हमारे लिए प्रतिनिधित्व तय किया है, उस प्रतिनिधित्व को अगर हमें पाना है तो इस संविधान को 100% लागू कराना होगा। ये 100% जिस दिन लागू हो जाएगा, इस देश का जन जन जो विकास की बाट जोह रहा है उस तक विकास पहुंचेगा, और ये भारत फिर से प्रबुद्ध भारत होगा, फिर से ये विश्व गुरु होगा, फिर से ये सोने की चिड़िया होगा। इसमें कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं है। संविधान में सारी समस्याओं का हल है, बस उसे लागू करने की देर है, और लागू जिनके हाथों में वो नहीं करेंगे। लागू इसे समण संघी ही कर सकते हैं। जब तक आप हमारा भला नहीं हो सकता, और समण संघियों के हाथ में तब ये संविधान आएगा जब ये इकट्ठा हो जाए। जब 10% लोग संविधान पर कब्जा कर सकते हैं तो ये 90% लोगों की नालायकी का नतीजा है कि हमारा संविधान हमने दूसरों के हाथों में दे दिया। ये हमारी अकर्मण्यता है, ये हमारी बहुत ही बड़ी बेशर्मी है। वन सिंह साहब, आपका माइक म्यूट हो गया। एक बार माइक हाँ, माइक म्यूट हो गया सर। जी सर, जी। हम अपने को बड़ा बुद्धिजीवी और पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन हम वो काम कर रहे हैं जो अनपढ़ भी नहीं करते। हम अपने अपने भले के लिए काम करने में लग गए। हमने समाज का सोचना ही बंद कर दिया। अरे हम तो वो उन महापुरुषों के खून हैं, संत गाडगे, संत रैदास, संत कबीरदास, जिन्होंने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं, केवल और केवल समाज के लिए सोचा। और उन्हीं की सोच का नतीजा है कि हम जैसे लोग पैदा हुए, और हम उनके संघर्ष के बल पर हम आज आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये आराम की जिंदगी आने वाली पीढ़ियों को तब मिलेगी जब आप संत रैदास, संत कबीरदास, महामना ज्योतिबा फुले, संत बाबा गाडगे और माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम के जो आइडियोलॉजी है उसको अपना कर आगे बढ़े।
हमने उस आइडियोलॉजी को हम भूल गए, हमने उसको पढ़ा ही नहीं है। हमने तो पढ़ाई केवल अपने नौकरी के लिए, नौकरी पाने के लिए की। हमने वो पढ़ाई नहीं की जो मान्यवर कांशीराम साहब ने की, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने की, और जो महामना ज्योतिबा फुले ने की, जो माता सावित्रीबाई फुले ने की, वो पढ़ाई हमने नहीं की। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले तो मात्र 7वीं क्लास तक पढ़े हुए थे और हम तो 7 डिग्री लिए हुए हैं। तो हम कैसी डिग्री लिए हुए हैं कि जो हमें इकट्ठा नहीं कर पा रही है? हम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं कि हम जो है अपने अधिकारों को अपने सामने लुटता हुआ देख रहे हैं? हम कौन सा काम कर रहे हैं? इससे हमें बाज आना होगा और हमें समझना होगा कि हमारी जो ताकत है, जो उन्नति है, वो केवल और केवल संविधान में है। हमें उस संविधान को बचाना, और ये बचेगा अगर हम रास्ते पर आएंगे। हमें आज रास्ता मिल गया है, इस रास्ते पर बस चलने की देर है। आज हमें हाईवे मिल गया है, इस पे दौड़ने की देर है। निश्चित रूप से हम जीतेंगे। संघ का केवल एक ही छोटा सा उद्देश्य है, जुड़ेंगे जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जहां जहां जुड़े वहां वहां जीते, और जब जब जुड़ेंगे आगे तब जीतेंगे। आज जुड़ जाएंगे, आज ही जीत जाएंगे। 1 महीने में जुड़ेंगे, 1 महीने में जीत जाएंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन बस उन महापुरुषों की, जिन्होंने हमें यहाँ तक लाए हैं, उन महापुरुषों की आइडियोलॉजी और संघ की जो विचारधारा, जो उन्हीं आइडियोलॉजी, उन्हीं के विचारों से हमने जो हमारे जो नियम बने हैं, जो प्राकृतिक नियम हमारे संघ के हैं, उन्हीं नियमों पर चलकर हम फिर से इस भारत को जो है प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे। निश्चित रूप से हम जीतेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।